नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के साथ। दिल्ली में आज पीएम मोदी का रोड शो है। पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। संसद मार्ग के कुछ रास्ते दोपहर बाद से शाम 5 बजे तक के लिए बंद रहेंगे और कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। रोड शो करीब 3 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज नीति आयोग नई दिल्ली के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सौजन्य शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर राजनीति आयोग और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी भी साथ थे। इस दौरान प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह मानहानि केस की भी आज ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई होनी है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी की कोर्ट में होगी जिरह। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ गलत बयान देने के मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ यह मामला चल रहा है। बीजेपी के खिलाफ दिया था बयान। दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड के एक राजनीतिक कार्यक्रम में आपत्तिजनक बयान दिया था। जांजगीर चांपा में कलेक्ट्रेट में चपरासी की नौकरी लगवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खैरताल का रहने वाला युवक राजाराम कश्यप ने शिकायत दर्ज कराई। अयूब खान नाम के शख्स ने नौकरी लगवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए ठग लिया। आरोप है अयूब खान थाने में दर्ज रिपोर्ट को वापस लेने का दबाव बना रहा था। जबलपुर में 8वीं के छात्र से रैगिंग का मामला सामने आया। बरगी के जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्रों ने 8वीं के एक छात्र की पिटाई कर दी। 11वीं के 7 छात्रों पर पिटाई का आरोप है। इन छात्रों ने पीड़ित छात्र को घंटों तक पीटा। खाने पीने की चीज को लेकर सीनियर छात्रों ने पीड़ित छात्र की बहस हुई थी। वहीं विद्यालय प्रशासन ने 7 छात्रों को सस्पेंड करते हुए अनुशासन समिति को मामला भेज दिया है। साथ ही सस्पेंड छात्रों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। छिंदवाड़ा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े गोली चलाई गई। ज्वेलरी शॉप में डकैती का प्रयास करते वक्त बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मार दी। गंभीर हालत में सोहन को नागपुर रेफर किया गया। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महासमुंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हत्या के एक आरोपी को महज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मामला 14 जनवरी का है, जब पोटरपारा में दिनेश साहू का शव बरामद किया गया था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। जांच में पता चला कि दिनेश साहू और आरोपी भोलादास मानिकपुरी ने शराब पीकर आपस में झगड़ा किया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। शराब खरीदने को लेकर हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया था। भोलादास ने दिनेश के सिर पर बांस के डंडे से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद शव को सीसी रोड पर फेंक दिया। दमोह में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश हथियार रखकर सरेआम उनका कर रहे प्रदर्शन। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया। जटाशंकर कॉलोनी में बने जैन मंदिर के पास रात के अंधेरे में एक युवक सरेआम दोनाली बंदूक लहरा रहा था, जिसे देखकर लोग डर कर अपने घरों में दुबक गए। लेकिन गश्त पर निकले टीआई और उनकी टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक सत्यम दुबे नाम के इस आरोपी के पास अवैध बंदूक मिली।
रायपुर में जेल परिसर का एक कैदी हथकड़ी छुड़ाकर फरार हो गया। चोरी के आरोपी शिव वर्मा को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। कुल मिलाकर जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े मामले पर आज हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई होगी। इसमें ग्वालियर चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े पर जिरह की जानी है। कोर्ट ने 35 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई को आज इस बारे में रिपोर्ट पेश करनी है। उमेश बोहरे की जनहित याचिका में नर्सिंग कॉलेजों में कई तरह की अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। उमेश बोहरे ने यह याचिका लगाई थी। अनूपपुर के भालूमाड़ा थाने में अचानक भालू आने से हलचल मच गई। थाना प्रभारी अजय सिंह पवार ने घटना की पुष्टि की। सड़क पार करता हुआ एक भालू थाने में घुस गया। हालांकि भालू ज्यादा देर तक थाने में नहीं रुका, जल्दी वो जंगल की ओर चला गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद टीआई ने आम लोगों से अलर्ट रहने की अपील की, साथ ही जंगल जाने से बचने को भी कहा गया। पन्ना में बाघों को बचाने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जंगल से लगे राजस्व इलाकों में फंदे लगाने और खेत की बागड़ पोखर में करंट प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक महीने में 2 बाघों के शिकार के बाद वन अमले की उदासीनता के बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया। इसके अलावा जंगल से लगे इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बस्तर में कांगेर घाटी में राष्ट्रीय उद्यान में चमगादड़ की विशेष प्रजाति मिली। इसका वजन महज 5 ग्राम और रंग ऑरेंज और ब्लैक है। इसे बोलचाल की भाषा में पेंटेड बर्ड बैट भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक चीन, भारत समेत अन्य एशियाई देशों में प्रजाति पाई जाती है। इससे पहले भारत के केरल और ओडिशा में प्रजाति मिली थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे पहली बार देखा गया है। इस प्रजाति के चमगादड़ ज्यादातर सूखे इलाकों या ट्री हाउस में पाए जाते हैं। 38 दांत वाले चमगादड़ का मुख्य आहार सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं। रायपुर में आरएसएस की रायपुर ग्रामीण क्षेत्र आरंग में स्वर्ण शताब्दी पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में अलग अलग जगहों से करीब 1,500 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। नगर में 3 टुकड़ियों में पथ संचलन किया गया। पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां बीजेपी और शिवसेना के अलावा तमाम लोगों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। पथ संचलन के दौरान संघ ने राजा मोरत ध्वज, श्रीराम वनगमन पथ और महापुरुषों की झांकियों का भी प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिक लेखन कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। विदिशा में सर्दी का सितम जारी है। घना कोहरा और शीतलहर के कारण किसानों के माथे पर शिकन आ गई है। इससे फसलों और कछुआरों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हाड़ कपाने वाली सर्दी में लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। वहीं राहगीर और सड़कों पर लोग अलाव के सहारे खुद को सर्दी से बचा रहे हैं। सर्दी का आलम यह है कि पेड़ पौधों पर बर्फ की परत जम रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। करनाल में इरिगेशन प्रोजेक्ट की आड़ में हुए अवैध खनन से सरकार और ग्राम पंचायत चौरा को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। मिली भगत से चौरा ग्राम पंचायत की करीब 30 एकड़ भूमि पर अवैध तरीके से माइनिंग कर ली गई। जबकि ग्राम पंचायत की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। पंचायती भूमि पर जारी खनन के खिलाफ सरपंच की शिकायत पर भी अधिकारी ने ज्ञान नहीं लिया। संदीप सिंह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। झज्जर में धनखड़ और गुलिया खाप ने आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही मंत्री पद से उनकी बर्खास्तगी का अल्टीमेटम सरकार को दिया हुआ है।
गांव डावला में धनखड़ खाप के चबूतरे पर एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में प्रदेश भर से विभिन्न खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धनखड़ खाप की अध्यक्षता में महापंचायत में खाप प्रतिनिधियों के अलावा किसान आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कैथल पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर गांव भागल के पास 45 वर्षीय होशियार सिंह द्वारा की गई आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़े हुए है, जिसे लेकर भागल निवासी कैथल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के शव को लेने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने मांग की जब तक सीआईए पुलिस के सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक शव को नहीं लेंगे। ग्रामीण इतने क्रोधित थे कि जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा मनाने पर भी नहीं माने और अपनी मांगों पर अड़े थे, जिसके बाद उन्होंने कैथल के सर छोटू राम चौक पर आकर जाम लगा दिया। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर भारतीय किसान एकता के बैनर तले किसानी मुद्दों को लेकर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा, जिसमें सिरसा जिला के सैकड़ों किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तर्ज पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मांग है कि 2020 की खरीफ की फसल का मुआवजा सरकार ने उन्हें अभी तक नहीं दिया है, जिसकी मांग को लेकर कल सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नूंह जिले में यातायात नियमों की पालना न करने वालों के चालान काटे गए। एसपी वरुण सिंगला के आदेशानुसार नूंह जिले के सभी नाकों पर बिना हेलमेट वालों के वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिसमें सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी के चालान शामिल हैं। पानीपत सिटी एसएचओ बलराज यादव पर लगे आरोपों के बाद अब दूसरे एम्बुलेंस चालक और अन्य लोग लघु सचिवालय परिसर में इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए शिकायतकर्ता अमरजीत मान पर गंभीर आरोप लगाए। फतेहाबाद के रतिया इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी से फिरौती मांगने के आरोपी को हिसार एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। संदीप उर्फ सोनू संधा पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कुल 16 मामले दर्ज हैं। फतेहाबाद पुलिस संदीप को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। गुरुग्राम में जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद अवैध कॉलोनी पर नकेल कसने का अधिकारियों के द्वारा दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। अवैध रूप से कॉलोनी बसाने के नाम पर काली कमाई की जा रही है। गुड़गांव जैसे शहर में अपना आशियाना बनाने का सपना देखने वाले लोग इन भू माफियाओं के चंगुल में फंसकर अपनी खून पसीने की कमाई गंवा रहे हैं। गुरुग्राम में रॉन्ग साइड चल रही पुलिस वैन ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई। हादसा फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घाटा रेड लाइट के पास हुआ। गुरुग्राम से फरीदाबाद की ओर जा रही स्विफ्ट कार में ड्राइवर समेत 6 लोग सवार थे। जोशीमठ में रोपवे के प्लेटफॉर्म की जमीन की सतह पर भी दरारें उभर कर सामने आ गईं, जबकि साइंटिस्टों का एक दल जोशीमठ में जमीन के धंसाव के कारणों और असर का पता लगाने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित सेलांग के लोगों ने कहा कि वो डरे हुए हैं और जोशीमठ संकट ने उनके डर को और गहरा कर दिया है। देश दुनिया में फैल रहा कोरोना का खतरा। चीन में 35 दिनों में 60,000 मौत के मामले सामने आए। भारत में 181 नए मामले सामने आए। रूस ने यूक्रेन पर दागी 33 से अधिक मिसाइलें। बमबारी में 12 लोगों की मौत, 60 लोग घायल हो गए। ब्राजील के दंगे में आया पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का नाम। सरकारी वकीलों ने दंगे भड़काने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को दी मंजूरी। ईरान में ठंडा पड़ा हिजाब का विरोध। 4 महीने में 20,000 लोगों की हुई जेल। हताश प्रदर्शनकारी अब लौट रहे हैं अपने घर।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ को दी चुनौती, कहा है इतनी टेंशन दूंगा कि नींद की गोलियां भी नहीं खा पाएंगे। सोशल मीडिया पर ईश्वर को क्रूर कहने पर मिली सजा, पाकिस्तान में हिंदू लड़के को भेजा गया जेल, लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर लिखा था पोस्ट। टेस्ला ने अमेरिका में कारों के घटाए दाम, टॉप सेलर मॉडल वाई एसयूवी समेत कई कारों की कीमतें 20% तक घटी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी गैरेज लाइब्रेरी से मिली टॉप सीक्रेट फाइल्स, जिस घर में मिले दस्तावेज वहां राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने बिताए थे 194 दिन। यूएसए गैब्रियल बनी मिस यूनिवर्स, भारत की हरनाज संधू ने पहनाया ताज, भारत को रिप्रेजेंट कर रही दिव्यता टॉप 5 में नहीं बना सकी जगह। फिल्म कुत्ते में बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाने में रही नाकाम, दूसरे दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ का कारोबार किया। फिल्म वरिसुम में विजय और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म ने शनिवार को 17 करोड़ का कलेक्शन किया और ऐसे में इसकी कुल कमाई 65 करोड़ 15 लाख रुपए हो गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म थुनिवु ने 4 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने शनिवार को 11 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। बॉलीवुड नील नितिन मुकेश ने अपना जन्मदिन मनाया। नील नितिन का जन्म 15 जनवरी 1982 को मुंबई के सिंगर नितिन मुकेश के घर हुआ था। हर साल 8 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाने वाले अल्लू अर्जुन का ये बर्थडे खास होने वाला है। अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर जश्न को और भी बेहतरीन बनाने के लिए थिएटर मालिक कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे पूरा देश अभिनेता के रंग में रंग जाएगा। 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में हुआ है। इस पेजेंट में 25 साल की दिव्यता राय भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो टॉप 5 में नहीं पहुंच सकी। बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण इन दिनों फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बीच दीपिका को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। श्रद्धा कपूर ने टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर के साथ फोटो पोस्ट की। कृति सेनन, रकुल प्रीत सिंह और करिश्मा कपूर ने ग्लैमरस अंदाज में फोटोशूट कराया है। घुड़सवारी करते हुए रणदीप हुड्डा बेहोश हो गए, पैर में लगी गंभीर चोट, मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर छाया फिल्म पठान का ट्रेलर, मौके पर मौजूद शाहरुख ने डांस से बढ़ाई फैंस के दिलों की धड़कनें।